नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मनरेगा के अंदर जंगल और जंगल खड़े करने, पेड़ लगाने और बागबानी करने के बारे में जो सुविधाएं हैं। मनरेगा का काम जो मुख्य उद्देश्य है उसमें गाँव में रोज़गार पैदा करना और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना जिससे कुदरती संसाधन जो है वो उनको बचाने में, उनका संरक्षण करने में सहायता मिल सके। तो उसमें जो फॉरेस्टेशन के लिए जो हमने जंगल खड़े करने हैं या पेड़ लगाने हैं, तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान है, आज इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें मेनली जो है कि कहाँ कहाँ पे कैसी कैसी प्लांटेशन की जा सकती है, उसके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, वो इस मनरेगा के समर्थ्या जो टेक्निकल ट्रेनिंग मैनुअल है वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो प्लानिंग एक्टिविटी है, तो उसमें सबसे जो ज़रूरी काम होता है वो एक जगह का आइडेंटिफिकेशन करना होता है। तो ये जो प्लानिंग होती है, कौन से पेड़ लगाने हैं, किस मौसम में लगाने हैं, इसकी की सारी प्लानिंग करनी होती है। तो इस प्लानिंग में जो संबंधित विभाग हैं उनकी जो सहायता, जैसे उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जंगलात महकमा है या बागवानी विभाग है, तो उनकी जो है सलाह से ये सारा कुछ किया जाना चाहिए। और इसमें जो लोकल नॉलेज है, जो स्थानीय ज्ञान है, जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, उसका भी सहयोग होना चाहिए कि कौन से जो पेड़ हैं, पौधे हैं जो इस मौसम में सबसे बढ़िया होते हैं। तो उस हिसाब से ये इसका एक प्लान बनाया गया है कि एक्टिविटीज़ का, कि किस किस महीने में क्या क्या काम होना चाहिए। अगस्त महीने में ये प्लानिंग शुरू हो जानी चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो उसका सारा डिटेल बनना चाहिए। और जो संबंधित बागवानी विभाग है उसकी तरफ से जो हर स्टेट में है, तो एक 8-10 पेज की एक पुस्तिका, बुकलेट भी छपनी चाहिए, जिसमें उसको पौधों को तैयार करना, उसको पालना, उसके बारे में सारी की सारी जानकारी हो, ताकि किसानों के लिए या गांव में जो ग्राम पंचायत ये काम कर रहे हैं तो उनको पूरा आइडिया हो कि कैसे, क्या क्या, किस किस स्टेज पे कार्रवाई करनी है, कैसे पौधों को संभालना है। तो क्या क्या प्लांटेशन हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। तो प्लांटेशन इसमें लीनियर या ब्लॉक प्लांटेशन, कतार में या फिर ब्लॉक में जो हो सकती है। तो जैसे इसमें जो खेत हैं, खेत की जो आपकी मेड़ है या उसका जो हम पंजाबी में वाट कह देते हैं उसको, तो जो उसकी जो बाउंड्री है, तो बाउंड्री पे आप ऐसे लाइंस में या पट्टियाँ बना के जो है वो ये पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो उसकी जो सिलेक्शन है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा छायादार नहीं होने चाहिए। तो वो जो हवाएं चलती हों उसको रोकने के लिए और भी जो उसमें ध्यान रखने वाली बातें इसमें बताई गई हैं, तो ये कर सकते हैं हम। उसके बाद इसमें एवेन्यू प्लांटेशन होती है, तो ये ज़्यादातर ब्यूटिफिकेशन के लिए किया जाता है। तो ये इस तरीके से होना चाहिए कि ये आपके जो अकॉस्टिक्स हैं, जो आपका सिस्टम है, उसको किसी तरीके से डिस्टर्ब ना कर रहे हों। रोड साइड प्लांटेशन जो है वो काफ़ी जगह देखी गई है। तो इसमें जो सड़क के साइड में जो कच्ची जगह सड़क की होती है वहाँ पे करना चाहिए। तो इसमें दो बातों का मेन ध्यान रखना चाहिए कि जो सड़क पे, क्योंकि जब गाड़ियाँ चलेंगी तो पेड़ ऐसे लगाने चाहिए कि उसके बढ़ने से विज़न जो है, जो देखने की जो है व्यू है जो, तो उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि पेड़ की वजह दिक्कत है तो सामने आती कोई गाड़ी जो है वो दिखाई ना पड़े। और इसको पूरा प्लानिंग के साथ करना चाहिए। ऐसे ही जहाँ पे नहरें बनी हुई हैं, तो नहरों के किनारे उनकी मिट्टी को बचाने के लिए, और जो गर्मियों में उसका वाष्पीकरण पानी का होता है वो उसकी छाया से कम करने के लिए नहरों के किनारे लगाया जा सकता है। ऐसे ही जो रेलवे के ट्रैक हैं उसके साइड में जो ज़मीन खाली पड़ी होती है, तो वहाँ भी जो लगाया जा सकता है। ख़ास तौर पे इसमें बताया गया है कि जो सफ़ेदे के पेड़ हैं यहाँ, क्योंकि रेलवे लाइन थोड़ी ऊंची होती है और साइड में ज़मीन थोड़ा नीचे होती है, तो पानी खड़ा हो जाता है, तो उससे बचाव के लिए यहाँ पे ज़्यादा पानी खड़ा होता है, सफ़ेदे के पेड़ जो है लगाए जा सकते हैं इसमें। और उसके बाद आपकी इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग आ जाती है। इसमें आप जितनी भी सरकारी ज़मीनें हैं, बिल्डिंग्स हैं, जैसे स्कूल, कोई खेल का मैदान या आंगनवाड़ी है
या और कोई भी पंचायत की बिल्डिंग है, तो वहाँ पे जहाँ पे जगह उपलब्ध हो वहाँ पे ये पेड़ जो हैं वो लगाए जा सकते हैं। तो इसमें ये कुछ जो है स्पीशीज़ भी दी गई हैं कि कौन कौन सी आप जो पेड़ हैं वो लगाए जा सकते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट्री के लिए है कि ये जो खेत में हम वन खेती इसको बोल देते हैं, उसके लिए भी इसमें प्रावधान है। तो उसमें जो पेड़ पौधे हैं वो लगाए जा सकते हैं, खेतों में कॉमन जगह पे लगाए जा सकते हैं या खेतों में भी लगाए जा सकते हैं। ब्लॉक प्लांटेशन में आपका इसमें आगे है कि आप हॉर्टिकल्चर जो है, जो बागवानी जो किसान करना चाहते हैं, तो उसमें भी यह मनरेगा में प्रोविज़न है कि आप जो है बागवानी विभाग के सहयोग से तो अपने खेत में जो है वो फलदार पेड़ जो हैं वो लगा सकते हैं, जिससे किसान की जो है आमदन बढ़ सकती है। तो इनको पालने के लिए इसमें सुविधा दी हुई है कि जो बागवानी विभाग की तरफ से जो पुस्तिका जैसे बताई गई थी, तो उसके हिसाब से टेक्निकल ट्रेनिंग का अरेंजमेंट आपको किया जा सकता है। और बागवानी विभाग का जो सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आप जो है अपने खेत में फलदार पौधे जो है लगा सकते हैं। उसको पालने के लिए, उसको लगाने के लिए आपको मनरेगा में जो है वो सुविधा है उसमें। और क्योंकि जो पौधे लगाए जाने हैं, चाहे वो सड़क पे लगाने हैं या स्कूल में लगाने हैं या खेत में लगाने हैं या आपको बागवानी करनी है, तो उसकी जो क्वालिटी है वो निर्भर करती है कि कौन सी उसकी नर्सरी कैसे जो जो पौध तैयार की जाती है वो कैसे कितनी अच्छी क्वालिटी की है। तो नरेगा में इसका भी जो प्रावधान बनाया गया है कि नर्सरी भी है, वो भी आप जो है गांव लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे, वो इस पे निर्भर करता है कि आपको कितनी प्लांटेशन जो है वो करनी है। तो ये नर्सरी भी जो है वो वहाँ पे तैयार की जा सकती है। कुछ नर्सरियाँ जहाँ पे आपको लगता है कि एस्टिमेट बनता है कि कम ज़रूरत है पेड़ों की, तो वो टेम्प्रेरी भी हो सकती हैं। और कुछ नर्सरियाँ जो ब्लॉक लेवल पे बनाई जा सकती हैं, जहाँ पे ऐसा प्लान है कि फ्यूचर में और बहुत ज़्यादा प्लांटेशन करनी होती है, तो उसके लिए जो है मनरेगा में सारे प्रावधान हैं। और ये जो टेक्निकल सामर्थ्य मैनुअल है, तो इसमें सारा जो प्रोसीजर है वो उसमें दिया हुआ, टेक्निकल बातें भी दी हैं कैसे नर्सरी को पालना है, क्या क्या उसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, वो सारा कुछ उसमें दिया गया है। कैसे उसको पौधे को खेत में लेके जाना है या जहाँ प्लांटेशन करनी है वहाँ लेके जाना है। और उसको करने के बाद जो पौधे को 4 या 5 साल का इसमें प्रोविज़न है कि उसकी देख रेख कैसे करनी है, ताकि जो भी पौधा लगाया है वो जिस मकसद के लिए लगाया है वो मकसद जो है वो उसका पूरा हो जाए। तो ये डॉक्यूमेंट में सारी यहाँ पे डिटेल दी गई हुई है। तो यहाँ पे पौधों की हाइट जो है वो दी हुई है कि कौन कौन से पौधे हैं, वो उनकी कितनी हाइट होगी, उनकी जानकारी। तो ये और भी जो स्कीम्स हैं सरकार की, उनके साथ जो कन्वर्जेंस एक मेजर होता है पैटर्न। तो कन्वर्जेंस का मतलब ये होता है कि एक स्कीम चल रही है, उसमें कुछ थोड़ा सा अगर एडिशन हो जाए तो वो स्कीम कामयाब हो जाती है। तो कैसे एक डिपार्टमेंट की जो स्कीम चल रही है वो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ सहयोग करके काम करती है, उसको कन्वर्जेंस हम कह देते हैं। तो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट जो है उनके क्या क्या रोल हैं कि कहाँ कौन कौन सी स्कीम है, तो वो किस एरिया में हेल्प कर सकते हैं, तो वो टेक्निकल नॉलेज जो है वो संबंधित विभाग से मिल जाएगा। तो इसलिए ये कन्वर्जेंस इसका एक मेन फैक्टर है नरेगा का, कि जो चल रही स्कीम है उसको और अच्छा जो रिज़ल्ट है उससे मिल पाए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर नरेगा में डेवलप हुआ है उसका फ़ायदा मिल पाए। और लास्ट में यहाँ पे डूज़ एंड डोंट्स जो काम करने हैं जो नहीं करने हैं उसकी एक लिस्ट की कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जो जंगल का हम कहते हैं कि 33% रहने के लिए जंगल होना चाहिए, तो फॉरेस्टेशन का जो काम है उसमें वो किया जा सकता है। तो पंजाब में जैसे हमें पता चला था कि मानसा ज़िले के मौजों गांव है एक भिकी ब्लॉक में, तो वहाँ पे 4-5 किसानों ने ऐसे ही एक खेतों में जो है वो जंगल लगाया, जिसमें अलग अलग तरह के पेड़ लगे हुए हैं।
तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये एक्टिविटी, क्योंकि प्लांट लगाने का जो टाइम है, पौधे लगाने का टाइम है, वो मौसम पे बहुत निर्भर करता है। तो ये टाइम की जो एक्टिविटी है वो सही टाइम पे इसको करना चाहिए। ग्राम सभा में इसका पूरा प्लान बनना चाहिए। तो इसके लिए आप संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको मनरेगा की जो सरकारी वेबसाइट है उस पर मिल जाएगा, या आप गूगल में समर्थ्या, जैसे ये स्पेलिंग यहाँ पे लिख के दिख जाएंगे आपको, तो समर्थ्या टेक्निकल ट्रेनिंग मैनुअल मनरेगा करके सर्च करेंगे तो इंग्लिश में PDF ये मिल जाएगा। धन्यवाद।